गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे तानपुरा मिलाने की विधि के बारे में। तानपुरा, इससे पिछले वीडियो में सभी आपके चारों राग मैंने करवा दिए हैं। आप उनको अच्छे से देखिए और फिर बाद में पढ़िए भी उनको, तभी याद होंगे वो। तानपुरा आज का विषय अपना। तानपुरा क्या होता है कि तानपुरा यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो शास्त्रीय गायन में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर स्वर 2 या 3 4 स्वर ही बजाए जाते हैं, इससे अलावा इस पे और ज़्यादा स्वर नहीं प्ले किया जाता। तानपुरे के पहले तो आविष्कार के बारे में बात करते हैं। तानपुरे का आविष्कार तुम्बुरु नामक गंधर्व ने किया है। गंधर्व एक जाति है जो सिर्फ गाने का ही काम किया करती है। जैसे देवता होते हैं, यक्ष होते हैं, किन्नर होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं। ये सब जातियां हैं जिनके सब के गुण, धर्म, कर्म, स्वभाव अलग अलग है। इसी तरह गंधर्व जाति है जो सिर्फ गाने का काम करती है। जैसे अपने किसान भी एक जाति है जो सिर्फ खेती बाड़ी का ही काम करती है। इसी तरह सभी के कार्य बटे हुए थे। पहले जातियां कर्मों के अनुसार हुआ करती थी, जन्म अनुसार बाद में कर दी गई। तो गंधर्व एक जाति है, लेकिन बताते कि आज से 1800 या 2100 साल पहले यह जाति पृथ्वी पर से लुप्त हो गई। पता नहीं, कहते हैं कि स्वर्गलोक चली गई या समाप्त हो गई, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। तो तानपुरे का आविष्कार किसने किया? तुम्बुरु नामक गंधर्व है। तुम्बुरु नामक गंधर्व, ये एक गंधर्व था, बड़ा अच्छा सर्वश्रेष्ठ गायक था। उनके ग्रुप में जिसने तानपुरे का आविष्कार किया। तानपुरा बनाया किससे जाता है? तानपुरे का जो खोल होता है वो लौकी का बना होता है, जिसे हम घिया कहते हैं। घिया, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। एक लौकी होती है लंबी वाली, एक लौकी होती है गोल वाली। तो यह तानपुरा हमेशा जो गोल लौकी उससे बनाया जाता है। गोल लौकी जहाँ पर बेल का, जिसको नाकू कहते हैं अपनी देसी भाषा में, उस स्थान को जैसे ये गोल हो गया, इसमें जो यहाँ पे बेल टच करती है उस घिया से, इस वाले स्थान को खाली कर लिया जाता है और यहाँ वाले स्थान को खाली करके इसमें एक लकड़ी लगा दी जाती है। ये लकड़ी लगाई जाती है, फिर इसके साइड में 4 खूंटियां बना करके प्रत्येक खूंटी से तार खींचे जाते हैं। इसमें प्रत्येक खूंटी से तार खींचे जाते हैं और वो सभी तार ले जा करके यहाँ मिला दिए जाते हैं। इसको हम कील कहते हैं और लंगोट भी कहा जाता है इसकी भाषा में। तो आज का अपना वीडियो आधारित है कि तानपुरे में कितने तार होते हैं, किस धातु के बने होते हैं, इसके बारे में बात करूँगा और इसे किन स्वरों से मिलाया जाता है। तो तानपुरा किसने बनाया? तुम्बुरु नामक गंधर्व ने बनाया। किससे बनाया? लौकी से बनाया। जंगली लौकी भी होती है एक, उससे बनाया। तो उसने क्या बताया कि तानपुरे में पहले 1 तार का तानपुरा, फिर उसके बाद 2 तारों वाले तानपुरा है, फिर 3 तारों वाले तानपुरा है, फिर 4 तारों वाले तानपुरा है। 4 तारों वाले तानपुरे के बाद आजकल आप बाजार में संगीत की जो इंस्ट्रूमेंटल की दुकान होती है उस पर जाके देखेंगे तो 6 तारों वाले तानपुरे मिल जाएंगे। लेकिन शास्त्रीय संगीत में केवल 4 तारों वाला तानपुरा ही प्रयोग किया जाता है, जिसपे 4 तार पूरे हुए हों, डाले हुए। पूर्णा, समझ गए? पूर्णा क्या होता है? डाल देना। इसमें 4 तार पूरे हुए हैं, 4 तार डाले हुए इसमें, इसलिए इसको तानपुरा कहते हैं। पहले इसको तंबूरा कहते थे। तुम्बुरु नामक गंधर्व ने बनाया था ना, इसलिए उसके नाम के आधार पर ही, जैसे अपने फिजिक्स में जिसने वोल्ट का आविष्कार किया उसको वोल्ट, वो यूनिट उसी के नाम से बना दी गई, उसी साइंटिस्ट के नाम से। इसी तरह आज भी ऐसा ही हो रहा है, जो वैज्ञानिक जो चीज़ का आविष्कार करता है उसी के नाम से उसका नाम रखा जाता है। इसी तरह तुम्बुरु ने बनाया था, इसलिए इसको तंबूरा कहते थे, लेकिन बाद में बदलते बदलते इसका नाम हो गया तानपुरा। इसमें 4 तार होते हैं। पहला तार इसमें पीतल का बना होता है। यह तार पीतल का बना होता है, इसको पहला तार कहा जाता है। ये दूसरा तार है और ये तीसरा तार है। ये तार भी और ये तार भी, दोनों तार किसके बने होते हैं?
दोनों तार लोहे के बने होते हैं। आखिरी तार किसका होता है? आखिरी तार फिर पीतल का बना होता है। अर्थात पहला व चौथा तार, ये चौथा तार है, इसको अब आप आराम से जानिए। चौथा तार भी पीतल का बना होता है, पहला तार भी पीतल का बना होता है, बीच के दोनों के तार लोहे के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। और यही इन सभी तारों को अपने संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, 7 का टोटल तो 12 स्वर होते हैं, जिसमें विकृत 5 स्वर और 7 शुद्ध स्वर, लेकिन तानपुरे के तार हमेशा शुद्ध स्वरों से मिलाए जाते हैं। उससे पहले एक बात ये कि पहला तार पीतल का, ये लोहे का, ये लोहे का, दूसरा तीसरा जोड़ी के तार लोहे के, आखिरी वाला पीतल का। तो पहले वाले पीतल के तार में आखिरी वाले पीतल के तार में अंतर क्या है? अंतर है इनकी मोटाई का। ये जो तीनों तार हैं इनकी मोटाई एक समान होती है। धातु ये पीतल, ये दोनों लोहे के। ये जो तानपुरा मैं आपको बता रहा हूँ ये है पुरुषों का तानपुरा। स्त्रियों के तानपुरे में क्या अंतर होता है? जो पहला तार होता है वो भी लोहे का होता है बस, और बाकी आखिरी वाला पीतल का होता है। स्त्रियों के तानपुरे में हमें पता होना चाहिए। नहीं, पुरुषों के तानपुरे में पहला तार पीतल का, बीच के दोनों लोहे के तार, आखिरी तार फिर पीतल का बना होता है। लेकिन स्त्रियों के तानपुरे में पहला तार भी लोहे का होता है। उस स्त्रियों का तानपुरा होता है उनके गले की रचना के आधार पर। आखिरी वाला तार होता है जो सिर्फ पीतल का बना होता है, और सारे तार पहला दूसरा तीसरा तीनों तार किसके बने होते हैं? लोहे के होते हैं। पुरुषों के तार में तानपुरे में पहला तार पीतल का बना होता है। आखिरी वाले तार में अंतर क्या होता है? इसकी मोटाई ज़्यादा होती है अन्य तारों की तुलना। ये तो होगी तानपुरे के तारों की धातु के बारे में बात। अब बात करते हैं मिलाया किस जाता है। इस तानपुरे के चारों तार हमेशा शुद्ध स्वरों से मिलाए जाते हैं। शुद्ध स्वर और दूसरे होते हैं विकृत स्वर, जैसे रे, ग, ध, नी, ये स्वर, और साथ में ये स्वर, ये विकृत स्वर है। और ये जब अपने 3 सप्तक है, तीनों सप्तकों में मौजूद है। हर सप्तक में 5 स्वर आपको मिलेंगे। लेकिन हमें क्या जो तानपुरा मिलाना है वो मिलाना है शुद्ध स्वरों से। वो सप्तक का किसी का भी हो सकता है, मंद्र सप्तक का भी हो सकता है, वो मध्य सप्तक का भी हो सकता है, तार सप्तक का भी हो सकता है। इस तरह अब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, जो इसका पहला तार है था उसको हमेशा किससे मिलाया जाता है? पंचम स्वर से मिलाया जाता है, मंद्र सप्तक के। पहला तार किससे मिलाया जाता है? पंचम स्वर से, मंद्र सप्तक के। अगर किसी राग में पंचम स्वर वर्जित हो तो यह तार मिलाया जाता है मैं स्वर से। हो गई। अब दूसरी बात क्या आती है? पहले तार के ही मिलाने की विधि को अच्छे से याद रखना हमें, बस। आगे वाले तार तो बहुत सिंपल है। पहला तार पंचम स्वर से मिलाया जाता है। अगर किसी राग में पंचम स्वर वर्जित हो, जैसे राग मालकोस में पंचम स्वर वर्जित होता है, तो यह तार कौन से स्वर से मिलाया जाएगा? यह तार मिलाया जाएगा मध्यम स्वर से। और ये स्वर किसके होने चाहिए? मंद्र सप्तक के होने चाहिए। इसलिए फिर क्या किया जाता है बाद में, अगर किसी राग में प स्वर वर्जित हो और मध्यम कौन सा प्रयोग किया जाए? ये वाला तीव्र मध्यम प्रयोग किया जाए, तो क्या करेंगे? तो फिर करेंगे हम इस तार को नी स्वर से मिलाते हैं। कौन से? मंद्र सप्तक की नी स्वर से। ये ध्यान रखना। तो क्या बात करनी है हमें? पहला तार प मैं नी मंद्र सप्तक के स्वरों से मिलाया जाता है प्रत्येक राग के नियमों को देखते हुए। पहले तार के बारे में मूल बात क्या कहेंगे कि तानपुरे का पहला तार जो पीतल का बना होता है उसको प मैं नी, इन 3 स्वरों से जो मंद्र सप्तक के होते हैं इनसे मिलाया जाता है राग के नियमों को देखते हुए। जिस राग में जैसे स्वर प्रयोग किए जाएंगे उन्हीं स्वरों के आधार पे प मैं नी 3 स्वरों से मिलाया जाता है। ये पहला तार। और दूसरे जो दोनों तार हैं इन दोनों तारों को मिलाया जाता है सा स्वर से। सा स्वर कौन सा है? ये सा स्वर है मध्य सप्तक का। ये सा स्वर किसका है? मध्य सप्तक का सा स्वर है। और जो आखिरी तार होता है लोहे का पीतल वाला, ये वाला, इस तार को मिलाया जाता है सा स्वर से। लेकिन सा कौन सा? मंद्र सप्तक वाला। तो क्या याद रखने की, जो पीतल के दोनों तार है उनको हमेशा मंद्र सप्तक के स्वरों से मिलाया जाता है। पहले वाले तार के लिए पैमैनी स्वर है, जो पैमैनी में से किसी एक स्वर से मिलाना पड़ता है। वो राग के नियम के ऊपर डिपेंड करता है कि उस राग में कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी राग में पै और मैं दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते।
जैसे राग पूरिया, उसमें क्या होता है, उसमें मैं स्वर तो प्रयोग किया जा रहा है, पै नहीं है, लेकिन मैं स्वर ये वाला प्रयोग किया जा रहा है, तो राग के नियम को तो पूरा कर रहा है, क्योंकि इसमें मध्यम स्वर है, लेकिन मध्यम स्वर कौन सा है, तीव्र मध्यम है। लेकिन तानपुरे के तार मिलाए जाते हैं शुद्ध स्वरों से, और तीव्र स्वर है विकृत स्वर, इससे नहीं मिला सकते, इसलिए क्या किया गया, नी से मिलाया जाता है मंद्र सप्तक के नीचे। और बीच के दोनों तार किससे मिलाए जाते हैं, बीच के दोनों तार मिलाए जाते हैं मध्य सप्तक के साथ से, और आखिरी वाला तार मिलाया जाता है मंद्र सप्तक के साथ से। ये है तानपुरे की मिलाने की विधि। इससे अगले वीडियो में मैं आपको तानपुरे के अंगों के बारे में वर्णन करेंगे। ये एक स्वर देने का वाद्य यंत्र है, शास्त्रीय संगीत में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जो भी शास्त्रीय संगीत होता है उसमें गायक लोग स्वर, कौन से स्वर से वो गा रहे हैं, उस स्वर के लिए इन तानपुरे का प्रयोग किया जाता है। स्वर साधना के लिए भी तानपुरे का प्रयोग किया जाता है। जो बड़े लोग होते हैं संगीत में, जो गहरे से डूबे हैं, वो तानपुरे के साथ ही रियाज करते हैं। तानपुरा अपने भारतीय संगीत में ये समझ लीजिए कि प्रथम वाद्य यंत्र माना जाता है। उसके बाद सितार भी आए हैं, और उससे पहले भगवान शिव सींग बजाते थे, डमरू बजाते थे। बाद में तार वाला तानपुरा आया, जो तुम्बुरु नामक गंधर्व, जिसका आविष्कार किया है। ये था आज का तानपुरे के तारों के मिलाने की विधि के बारे में। धन्यवाद।